अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में। और ये लीजिए, वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आ चुकी हैं। सलीम स्ट्राइक पे हैं और इरफान गेंदबाजी की कमान उसको सौंप दी गई है जो गॉर्डिनेट से गेंदबाजी करने आए हैं। 130 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे और वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान भी अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। सलीम स्टैन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जितने देर तक ये खड़े रहेंगे मैदान के अंदर और ये तेज खेलना पसंद करते हैं, तेज पे ही वो विश्वास रखते हैं। और ये लीजिए, पहला ही कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहले रन बोर्ड पे और कितना बढ़िया शॉट था ये सलीम स्टैन का। अगर आप इसको ऑफ स्टंप से बाहर जगह देंगे स्ट्रोक के लिए तो ये बख्शने वाले तो नहीं हैं। सलीम स्टैन का ये पहला चौका और उनकी टीम के ये पहले रन आते हुए बोर्ड के ऊपर। इरफान इस समय गॉर्डिनेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पूरे ही प्रतियोगिता में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी, इस बार कलाइयों के उपयोग से वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, गेंद बाउंड्री की ओर जा रहे हैं, रोकना असंभव, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका सलीम स्टैन के बल्ले से। इस बार इरफान की ये पैरों पे गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी। कलाइयों का बेहद बढ़िया इस्तेमाल डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, हालांकि वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गेंद बाउंड्री के बाहर जरूर गए हैं। ये दूसरा चौका, पारी का पहला ओवर। इरफान इस समय गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। सलीम स्टैन बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, एक बार फिर से बिल्कुल एक्शन रिप्ले जिस तरह से उन्होंने पहला शॉट खेला था, एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक टप्पा के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर एक और चौका। इरफान का ये महंगा ओवर साबित होता हुआ। अब तक सलीम स्टैन ने 3 चौके उनके विरुद्ध जरूर लगाए थे। कुल मिला के 12 रन बिना नुकसान के WSA वोगुब। उनके कप्तान भी सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं पारी का आगाज करने के लिए। और तो अगर आप स्टैट्स पे नजर दौड़ाएंगे तो ACC ब्लूज की जो ताकत है वो उनकी गेंदबाजी ही है। इस बार बढ़िया अंदर की ओर गेंद आई थी और इस बार धकेला ऑन साइड की ओर, एक और बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सलीम स्टैन के बल्ले से ये चौथा चौका। लगातार 4 गेंदों में 4 चौके। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर हुआ समाप्त 16 बिना नुकसान के। WSA वोगुब की टीम 131 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। और अगर आप देखें सलीम स्टैन ने पहले ओवर में किस तरह की दुर्दशा यहां की है ACC ब्लूज की ओर से, आप कल्पना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। पहले ही ओवर में उन्होंने 4 चौके इरफान के गेंदबाजी में जरूर जड़े हैं। दूसरी जोर से गेंदबाजी की कमान जान मीर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और कोशिश ये होगी कि शुरुआती झटके दें, क्योंकि अगर आप शुरुआत में झटके देंगे तो दबाव में आएंगे और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी टीम मुश्किल में जरूर बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपको वो चीज समझना बहुत जरूरी है। जॉन मीर गेंदबाजी की कमान उसको सौंप दी गई है जो गॉर्डिनेट से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे WSA के कप्तान हैं सोहेब भट्ट। ये पहली बार अब सामना करेंगे। और फील्डिंग की बात करें तो 2 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। वो जो 2 खिलाड़ी हैं, थर्ड मैन और फाइन लेग पे उन्होंने खिलाड़ी तैनात किए हैं। इस बार अच्छी गेंद थी ऑन साइड की और इस बार उन्होंने जरूर धकेला था। इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला है। सोहेब भट्ट ने
इस 1 रन के साथ 17 रन बोर्ड पे। अब तक सलीम स्टैन ने पहले ओवर में 4 चौके उन्होंने जरूर लगाए हैं। 131 रनों का उनको लक्ष्य मिला है। तो अगर क्रिकेट के लिहाज से बातचीत करें तो ज्यादा कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा उनके दृष्टिकोण से। कोशिश होगी, प्रयास यही होगा कि एक अच्छी साझेदारी यहां बनाई जाए। वही अगर आप एसीसी ब्लूज की बात करें तो उनको जरूरत है, उनको आवश्यकता है शुरुआती विकेट लेने की। और खास तौर से अगर आप सलीम स्टैन की बात करें, जॉन मीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला मिड ऑफ की और वहां उनके कप्तान मौजूद हैं। रन बनाने का कोई भी प्रश्न, कोई भी मौका नहीं है। यह पारी का दूसरा ओवर अब तक चल रहा है। 17 रन बिना नुकसान के WSA वोगुब। एसीसी ब्लूज ने आज 130 रन बनाए हैं। 131 रन अब जीतने के लिए करने होंगे WSA वोगुब को। ये चले जॉन मीर, एक बार फिर शॉर्ट गेंद थी, बढ़िया उछाल के साथ गेंद गई कीपर के दस्तानों में। वहां एक अच्छा उन्होंने दस्तानों में ये गेंद ली थी। रन बनाने का कोई भी प्रश्न नहीं। सलीम स्टैन आपके स्क्रीन के सामने हैं। सलीम स्टैन ने पहले ओवर में 4 चौके लगातार जड़े हैं। ये पारी का तीसरा ओवर अब तक चल रहा है। 17 बिना नुकसान के। एक बढ़िया खिलाड़ी है सलीम स्टैन, खासतौर से T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें, उनकी स्ट्राइक रेट 150 से अधिक रहती है। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार उन्होंने टाइमिंग की थी और कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, रोकना असंभव। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका। इस चौके के साथ 21 रन बोर्ड पे और सलीम स्टैन का ये 5वां चौका। लगातार चौके जड़ रहे हैं सलीम स्टैन। एक अच्छी बल्लेबाजी और अगर आप पावर प्ले चल रहा है तो उसका वो पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। इस तरह के ये खिलाड़ी हैं सलीम स्टैन। गेंदबाज अब बदलाव किया जा रहा है फील्डिंग में। फाइन लेग का जो खिलाड़ी है उसको 30 गज दायरे के बाहर रखा है। थोड़ा सा वाइडिश कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने बिल्कुल रखा है उस खिलाड़ी को। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर अक्रॉस द लाइन इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया था सलीम स्टैन ने। और जिस तरह से ये इस समय वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे, अगर वो इस तरह से खेल पाते तो मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा बेहतर रहता वो शॉट। लेकिन बल्लेबाजी कुछ इच्छा और होती है, लेकिन कमाल के खिलाड़ी हैं। T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो ये खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है सलीम स्टैन। जॉन मीर एक बार फिर से गेंदबाजी, इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से गेंद को इस बार खेला। रन आउट होने की संभावना, उनके कप्तान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद थे, उन्होंने इस बार रन दौड़ने से नकारा। हालांकि एक करीबी मामला था, अगर सही समय पे फील्डर को गेंद हाथों में आती तो मुझे लग रहा है कि करीबी मामला जरूर होता है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 बिना नुकसान के WSA वोगुब। अब तक सलीम स्टैन ने 5 चौके जरूर जड़े हैं और उनके कप्तान शोएब भट्ट ने अब तक 1 रन जरूर बनाया है। स्ट्राइक लगातार सलीम स्टैन के पास रही हैं और मुझे लग रहा है कि इसलिए अब तक शोएब भट्ट को उस तरह के शॉट्स खेलने का मौका नहीं मिला उनको। अब इरफान अपने कोटे का दूसरा ओवर गोल्डन एंड से गेंदबाजी करने के लिए वो आए हैं। अगर उनको इस मैच में बने रहना है तो शुरुआती झटके देने बहुत जरूरी, क्योंकि साजिद आमला, लुन मोमिन, नासिर बहली, उनके पास एक से बढ़ के एक खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर लेग बाइक के रूप में वहां रन जरूर अर्जित किया जाएगा। इस 1 रन के साथ 22 रन बोर्ड पे। ये पारी का 4वां ओवर। 130 रन यहां जीतने के लिए करने होंगे WSA वोगुब को। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। जो थर्ड मैन का खिलाड़ी है उसको 30 गज दायरे के अंदर लाया है और जो स्वीपर कवर है उसको कैचिंग पोजीशन पे रखा गया है। उनके कप्तान फिर
इरफान इस समय फील्ड में परिवर्तन जरूर कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पे शायद वाइड का इशारा होना चाहिए, जी नहीं, शायद उनके थाई पे गेंद जरूर लगी थी और अंपायर ने इसको पूरी तरह से नकारा। ये पारी का चौथा ओवर, अब तक 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। सलीम स्टैन ने अब तक एक बढ़िया पारी जरूर खेली है, 5 चौके उन्होंने जरूर जड़े हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने तब तक 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 24 रन बोर्ड पे। ये पारी का चौथा ओवर इस समय चल रहा है। सलीम स्टैन ने पहले ही ओवर में 4 चौके जड़े हैं लगातार, तो आत्मविश्वास जो है उनका 7वें आसमान पे होगा। अगर आप एसीसी ब्लूज की बात करें, उनकी जो ताकत है वो उनकी गेंदबाजी भी है, और पिछले 4 मैचेस अगर आप उनके देखें तो गेंदबाजों से वो जीत के आए हैं। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से सलीम स्टैन ने गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका सलीम स्टैन के बल्ले से, और यहां रन बन नहीं रहे, यहां रन बरस रहे हैं सलीम स्टैन के बल्ले से। ये सलीम स्टैन का ये 6वां चौका, कुल मिला के 26 रन। ये पारी का चौथा और उनके कप्तान इरफान डाल रहे हैं। सोहेब भट्ट उनके जो कप्तान है, अब तक उनको ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं मिली है, और सलीम स्टैन बहुत बढ़िया है। और एक और बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और चौका। ये सलीम स्टैन का 7वां चौका, कुल मिला के स्कोर हो चुके हैं 30 रन। ये पारी का चौथा और इस समय उनके कप्तान जरूर कर रहे हैं, और सलीम स्टैन बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी है, और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है वो बहुत ही सराहनीय होता है। T20 फॉर्मेट की अगर हम बातचीत करें, तेज खेलने में वो विश्वास रखते हैं। पंजीपुरा के मैदान से हम इस बार आपके साथ सीधा प्रसारण जरूर जुड़ चुके हैं। एक और कमाल का शॉट, और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में, पहला छक्का इस पारी का सलीम स्टैन के बल्ले से। इस बार ये छक्का निकलता हुआ, और बहुत ही लाजवाब शॉट था ये, जो ही बल्ले पे ये शॉट लगा था तो उसको 6 रनों की वहां छाप जरूर लगी थी। इन 6 रनों के साथ 36 रन। अब तक सलीम स्टैन 6 चौके 1 छक्का लगाने में अब तक कामयाब जरूर हुए हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को जरूर मिलती है सलीम स्टैन के बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बिना नुकसान के WSA वोगुब। अब उनके कप्तान सोहेब भट्ट जो हैं वो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। कोशिश होगी कि सलीम स्टैन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए, क्योंकि सलीम स्टैन एक कमाल के मूड में है। ये चले जॉन मीर, इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड का इशारा होना चाहिए। अतिरिक्त रन यहां जरूर जुड़ता हुआ। इस 1 रन के साथ 37 रन बोर्ड पे। ये पारी का 5वां ओवर जॉन मीर इस समय कर रहे हैं। अब तक उतनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यहां जरूरत है एक विकेट निकालने की। अगर इसी तरह से WSA वोगुब चलते जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि यह मैच जल्द भी समाप्त हो सकता है। सोहेब भट्ट उनके कप्तान इस बार आगे किए, उन्होंने गेंद जरूर की थी, लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को धकेला ऑन साइड की और शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी वहां मौजूद। रन बनाने का कोई भी प्रश्न, कोई भी मौका वहां मौजूद नहीं है। यह पारी का 4वां ओवर इस समय चल रहा है। 37 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। सलीम स्टैन ने 6 चौके 1 छक्का अब तक इस बार गाइड किया थर्ड मैन की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक अच्छी फील्डिंग पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को वापस दिया विकेट कीपर के हाथों में। तब तक आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया है। कलीम भट्ट इस समय हमारे साथ लाइव प्रसारण जुड़ चुके हैं। कलीम भट्ट तारजुआ से ताल्लुक रखते हैं, एक बढ़िया पर्सनैलिटी उनको मानी जाती है। खास तौर से ये वो उसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां पे कश्मीर का IPL WPL खेला जाता है।
वो उनके बहुत बढ़िया मेंबर भी उनकी मानी जाती हैं। अगर आप सपोर्ट्स काउंसिल तारजुआ की बात करें, इस बार अच्छी गेंद तरीक उछाल के साथ, लेकिन अच्छी तरह से इस बार उन्होंने इस गेंद को सम्मान के साथ खेला। रन बनाने का कोई भी प्रश्न नहीं। जहांगीर जॉन मीर की ये पहली ऐसी गेंद थी जिस पे अतिरिक्त उछाल मिली थी। हालांकि दुविधा में खिलाड़ी वहां जरूर थे, लेकिन अंत में बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने संभाला इस गेंद को। रन बनने का कोई भी प्रश्न नहीं। ये पारी का चौथा ओवर 37 रन बोर्ड पे। अब तक एक अच्छी चीज उनके लिए यह है कि उन्होंने कोई भी विकेट अब तक नहीं खोई है। WSA वोगुम ने इस बार बढ़िया गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। भाग्यशाली रहे कि गेंद जो है थोड़ी सी ऊपर गई थी, अन्यथा मुझे लग रहा था कि एक करीबी मामला जरूर होता। ये पारी का 5वां ओवर, 37 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। 38 रन। सलीम स्टैंड 6 चौके 1 छक्का अब तक लगाने में वो कामयाब जरूर हुए हैं, और कोशिश होनी चाहिए उनकी ओर से कि एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को, क्योंकि जब आप फाइनल में रन बनाते हैं तो रनों की अलग अहमियत है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक टप्पर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जॉन मीर के सामने इस बार उन्होंने दिलकश आतशी स्ट्रोक जरूर खेला था, और इस चौके के साथ 42 रन बोर्ड पे। बहुत ही करहरा स्ट्रोक था ये सलीम स्टैंड के बल्ले से। सलीम स्टैंड एक जमाना था जब उनको गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनको उन दिनों से सलीम स्टैंड का नाम पड़ा था, और फिर उसको बाजू में इंजरी हुई, उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी जॉन मीर की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बिना नुकसान के वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन की टीम, उनकी सलामी जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करने का। और इस समय एसीसी ब्लूज के जो सभी खिलाड़ी हैं वो इस समय आपस में बातचीत यहां कर रहे हैं कि यहां से वो किस तरह से खेल पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न उनके लिए यही है। 131 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे, और अगर आप देखें सूरत हाल इस समय मैच का क्या है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बिना नुकसान के WSA वोगुब सोहेब भट्ट और सलीम स्टैंड इस समय मैदान के अंदर मौजूद है। सलीम स्टैंड ने अब तक 7 चौके और 1 छक्का लगाने में अब तक ये सफल जरूर हुए हैं। जाकिर सोहेल इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के एक खिलाड़ी हैं, एक कमाल के खिलाड़ी हैं वो, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। शहीद याकूब एक्सीलेंट कमेंट्री, मैनेजर सीसी चेंज बॉलर्स, और जी हाँ शायद गेंदबाजी में अब बदलाव भी देखने को मिलता हुआ। स्वाभाविक तौर पे अगर इस तरह की दुर्दशा किसी भी टीम को होती है तो वो गेंदबाजी में उसके बाद बदलाव ही करते हैं, ये माना जाता है। सर बॉलर गेंदबाजी में परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ, जैसा आप कह रहे थे। इरशाद लेफ्टी को अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है। सोहेब भट्ट उसका सामना करेंगे। अब तक 42 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, कोई भी विकेट उन्होंने नहीं खोई है। इरशाद लेफ्टी ने आज बल्ले से भी कुछ दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले थे, हालांकि बहुत ही देरी से वो मैदान के अंदर जरूर आए थे। 131 रनों का पीछा जरूर कर रहे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थे, इस बार बढ़िया शॉट खेलना चाह रहे थे सोहेब भट्ट, लेकिन इस बार बल्ले से ये गेंद नहीं लगी थी, डॉट गेंद जरूर। ये दूसरी पारी का 6वां ओवर इस समय इरशाद लेफ्टी डाल रहे हैं। वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान सोहेब भट्ट उनके सामने मौजूद है। हल्के कदमों के साथ अगली बार शॉर्ट गेंद थी, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था। फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर है, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि इस बार वो उस तरह का स्ट्रोक खेलना नहीं चाह रहे थे सोहेब भट्ट, लेकिन गेंद ने अंदरूनी सिरा लिया
और फाइन लेग की ओर से गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। इन 4 रनों के साथ 46 रन सलीम स्टैन ने एक आतिशी पारी जरूर खेली है। 7 चौके 1 छक्का लगाने में अब तक वो कामयाब जरूर हुए हैं। शोएब बट के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ, हालांकि अनुशासन शॉट नहीं था, कंट्रोल में इस बार वो नहीं थे, ये मानना पड़ेगा। इरशाद लेफ्टी अब गेंदबाजी कर रहे हैं। थर्ड मैन को 30 गज दायरे के बाहर रखा है, काफी डीप रखा गया है जो थर्ड मैन का खिलाड़ी है, और डीप पॉइंट का जो खिलाड़ी है उसको भी अब वो बाहर रखा गया है कैचिंग पोजीशन पे। कुल मिला के एक अलग रणनीति के साथ वो इरशाद लेफ्टी इस समय गेंदबाजी करें। अगली बार एक बार फिर, इस बार बढ़िया शॉट, इस बार गली के ऊपर से शोएब बट के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौवा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, फील्डिंग के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। जहां पे वो खिलाड़ियों को तैनात कर रहे हैं वहां बिल्कुल भी शॉट्स नहीं खेल रहे। इन 4 रनों के साथ 50 रन बोर्ड पे, 130 रन उनको जीतने के लिए करने, अभी भी 80 रन और चाहिए अगली बार। जावेद इस बार बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइमिंग के साथ, वहां अच्छी फील्डिंग, डीप पॉइंट पे इस बार जरूर हुए हैं। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 51 रन, ये पारी का 6वां ओवर इस समय इरशाद लेफ्टी जरूर डाल रहे हैं। अगर एसीसी ब्लूज को इस मैच में बने रहना है तो विकेट चटकाने बहुत जरूरी, उनके दृष्टिकोण से अगर आप एसीसी ब्लूज के समर्थन हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे गेंद को खेला, गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद है रन बनाने का, हालांकि कोई भी प्रश्न वहां मौजूद नहीं था। शॉर्ट कवर पे दौड़ना चाह रहे थे लेकिन सलीम स्टैन ने पूरी तरह से नकारा। अब सलीम स्टैन स्ट्राइक पे आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 7 चौके 1 छक्का लगाने में, इस बार खराब शॉट और गली पे खिलाड़ी मौजूद हैं, और ये लीजिए एक लॉलीपॉप सा कैच वहां उन्होंने छोड़ डाला। गली पे खिलाड़ी मौजूद हैं, कुछ देर तक गेंद हवा में रही थी, हालांकि एक आसान मौका होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इस स्तर पे अगर आप खेलते हैं तो इस तरह के कैचेस आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन इस बार नहीं। तो सलीम स्टैन को एक जीवन दान जरूर मिला था। सलीम स्टैन डगआउट की ओर खुद जा रहे थे, लेकिन वहां खराब कैचिंग का मुजाहरा। सलीम स्टैन को मिलता हुआ यह पहला जीवनदान। इसी के साथ पावर प्ले भी अब समाप्त हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन बिना नुकसान के। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। इश्तियाक को गेंदबाजी की कमान सौंप दी जा रही है, जो गोल्डन हैंड से गेंदबाजी करेंगे सलीम स्टैन के लिए। और मुझे लग रहा है कि सलीम स्टैन का आज उसको आप जीवन दान दिया गया है, और अब वो अपने पूरी तरह से वो शॉट्स खेलने में यहाँ कामयाब जरूर होंगे। इस बार जो उनका पसंदीदा शॉट था, जो वो स्कूप करते हैं, इस बार फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद, शॉट बढ़िया था, टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं था। वहां फाइन लेग के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, और सलीम स्टैन जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी पारी, 7 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में जरूर लगाई है। एक ठोस शुरुआत, एक बढ़िया शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को अब जरूर दी है। सलीम स्टैन के आउट होने के बाद अब साजिद आमला, जहां साजिद अली रोथर जो बोनियार से ताल्लुक रखते हैं, वही खिलाड़ी अब मैदान की ओर आ रहे हैं। अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें तो साजिद आमला एक बढ़िया नाम उनको माना जाता है। सलीम स्टैन ने 38 रन बनाए हैं, जिसमें 7 चौके और एक बढ़िया छक्का उसमें मौजूद है। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। 55 रन पे एक खिलाड़ी होने के नुकसान पे, और आउट होने वाले खिलाड़ी सलीम स्टैन। उन्होंने एक अच्छी
पारी जरूर खेली है। क्षमा चाहूंगा, अभी भी जो पावर प्ले हैं वो समाप्त नहीं हुआ है। ये पावर प्ले ओवर इस समय चल रहा है। साजिद आमला जो वादिया कश्मीर के बड़ा नाम उनको माना जाता है, जितने भी बड़े लीग्स हैं हमारे कश्मीर में, साजिद आमला उनका हिस्सा जरूर होते हैं। और ये लीजिए आपके स्क्रीन के सामने अब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और मेरा मानना है कि एक अच्छी शुरुआत उनको दी गई है, एक ठोस शुरुआत उनको दी गई है और यहाँ जल्दबाजी करने की अब जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। 130 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। वैली कप पंजीपुरा 2021 पहला एडिशन का फाइनल इस समय हो रहा है। दो बड़ी टीमें, साजिद आमला की पहली गेंद बढ़िया सम्मान के साथ गेंद को शॉर्ट कवर की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का वहां कोई भी मौका मौजूद नहीं था। साजिद आमला भी तेज ही खेलना पसंद करते हैं और खास तौर से T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें, अगर आप उनके आंकड़ों की बात करें तो ये बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं। साजिद आमला कमाल के खिलाड़ी हैं और खास तौर से वी में ये खेलना पसंद करते हैं। इस बार उन्होंने कट जरूर किया था, गेंद की डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 58 रन, ये पारी का 6वां ओवर इस समय चल रहा है। 32 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग जरूर ले रही थी और अंत में ये जो टीमें हैं ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का होने जा रहा है टेस्ट, जैसा आप देख रहे हैं। इस बार शोएब बट देखें और शायद दोहरे मन में थे और क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए दोहरे मन में थे ये मेरे विचार में, आगे जाऊं या पीछे खेलूं, और अगर दोहरे मन से आप खेलते हैं तो आप उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्लीन बॉल्ड होकर अब ये वापस जा चुके हैं निराश कदमों के साथ। ये दूसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ शोएब बट के रूप में, शोएब बट वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान हैं। शोएब के आउट होने के बाद अब नासिर गनाई आए हैं मैदान के ऊपर, नासिर बैली जिसके लिए आप जाने जाते हैं। खुर्शीद आलम लिख रहे हैं कि उतना मजा आईपीएल मैच में नहीं आ रहा है जितना मजा इस मैच में आ रहा है। ये हमें लिख रहे हैं कि खुर्शीद आलम हमें ये इस समय लिख रहे हैं। शुक्रिया खुर्शीद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह का अल्फाज हमारे लिए लिख रहे हैं और हम उनके बहुत ही आभारी हैं। काफ़ी समय के बाद इतना बढ़िया, इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ निकाला गया है। निश्चित तौर पे जो पंजीपुरा क्रिकेट एकेडमी है वो सभी जो तारीफ हैं उनकी होनी चाहिए। हालांकि उतना आसान नहीं है, ये सभी जानते हैं कितना बढ़िया आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और ये वही जानते हैं जो क्रिकेट को खिलाते हैं। और मुझे लग रहा है कि जितनी उनकी सराहना करे बहुत ही कम। खास तौर से जो चीफ ऑर्गेनाइजर तनशाला थे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है इस पूरे ही इवेंट को लेके, तब जाके इतना बढ़िया, इतना कारगर टूर्नामेंट आप खिलाने में कामयाब हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले समय में भी इतने बड़े इवेंट्स, इससे बड़े इवेंट्स यहाँ होंगे, क्योंकि अगर आप मैदान देखें तो एक खूबसूरत मैदानों में इसका भी नाम ज़रूर आता है। अगर आप पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, फिर आप कुछ अच्छे अच्छे मैदानों को ढूंढ के निकालेंगे और मुझे लग रहा है कि पंजीपुरा का मैदान जो है वो उसमें से ज़रूर आएगा। नासिर बैली अब सामना करेंगे। आज उन्होंने गेंदबाजी से कमाल जरूर किया था 4 विकेट लेकर, और इस बार बढ़िया कलाइयों का उपयोग, वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए नासिर बैली के बल्ले से ये पहला चौका, और इस चौके के साथ 62 रन बोर्ड पे। रन बोर्ड पे साजिद आमला और नासिर बैली, ये एक बढ़िया जोड़ी इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। अमूमन ये बहुत ज्यादा क्रिकेट आपस में खेलते हैं, तो ऐसे में वो बल्ले बांधती जानते होंगे कि यहाँ परिस्थितियां क्या हैं। फिलहाल ये जो गेंदबाज हैं उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट जरूर लिए हैं। इस बार बहुत ही खराब शॉट, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं
और ये लीजिए एक लॉलीपॉप सा कैच उन्होंने यहां जरूर छोड़ डाला है। डीप मिड विकेट से खिलाड़ी जरूर आ रहे थे और वो गेंद के बिल्कुल सामने थे और एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप यहां जरूर हुआ है। नासिर बाली को एक बड़ा जीवनदान जरूर मिला है और यही देख रहे हैं कि जब जीवनदान आपको मिलता है तो आप खिलाड़ी के तौर पे बहुत ही खुश नजर आते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 2 विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी शोएब भट्ट और सलीम स्टैन। हालांकि उन्होंने एक बढ़िया एक ठोस शुरुआत जरूर दी है अपनी टीम को, यह मानना पड़ेगा। जावेद भाई इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नंबर के लिए बोल रहे हैं। जावेद भाई, जो हमारा ये पेज है आप उस पे नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे कॉल जरूर कर सकते हैं और वहां आप मेरा लवली उमर का नंबर वो आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। अगर आप को आवश्यकता है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की, जो पेज हमारा चल रहा है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच, उस पे नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे कॉल जरूर करें। इरशाद लेफ्टी अपने कोटे का दूसरा ओवर, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, वहां खेलना जरूर चाह रहे थे लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं लगा वहां बल्ले के साथ जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये पारी का 7वां ओवर, 65 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के नुकसान पे वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इरशाद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, ज्यादा मालूम नहीं था, अच्छी गति के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा धीमा ये गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पे आपको उनकी लाइन रीड करना बहुत जरूरी है, उनकी लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, ये जो 2 खिलाड़ी आपस में इस समय बातचीत, साजिद आमला और नासिर गनाई इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं। नासिर गनाई को हालांकि एक जीवनदान जरूर मिला है और यहां कोशिश होगी कि अगर यहां से एक और विकेट चटकाने में कामयाब होंगे एसीसी ब्लूज। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन ठीक खिलाड़ी के सामने गिरी जहां डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद था। हालांकि उनके कप्तान थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं, उनको शायद वो कह रहे थे अगर आप थोड़ा आगे आते शायद इस कैच को आप ले सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर, अंग्रेजी कमेंटेटर जुड़ने वाले हैं, नदीम भाई इस समय जुड़ रहे हैं जो हाईगामा से ताल्लुक रखते हैं। नदीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। थैंक यू लवली उमर। और इस समय बहुत बढ़िया गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रन आउट होने की संभावना जरूर थी। आज सुबह जिस तरह से शुरुआत की थी सलीम स्टैन और शोएब भट्ट ने, एक ताबड़तोड़ शुरुआत, पहले 5 ओवर्स में उन्होंने 50 रन बोर्ड पे लगाए हैं। अगर आप 130 का लक्ष्य पीछा करते हैं फिर उतनी बढ़िया शुरुआत आपको मिलती है। आप किस तरह से उस शुरुआत को देखते हैं? Well, chasing a target of 130 runs from 20 overs is not a big total to chase on here, because as I mentioned earlier that this is not a big ground, the boundaries are quite shorter here. When you are chasing a target of 130 runs, the target is, or the aim is, to play sensibly, to settle down out there in the middle, to play within the singles, rotate the singles continuously so that you could reach up to the total of 130 runs this time. The bowler has come up and the fielder has, the batsman has played it over the slip region. There is no chance for any of the fielder to collect the ball and the ball has ran down to the boundary line for 4 runs. आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो गेंद थी इस बार उन्होंने तेज गेंद की थी और उन्होंने पूरा फायदा उठाया, गाइड किया गेंद को। थर्ड मैन का खिलाड़ी बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर है, अगर आप इस तरह से घाटस ढूंढते हैं तो कामयाब निश्चित तौर पे आप क्रिकेट में जरूर होते हैं। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 130 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे। अभी भी मुझे लग रहा है कि 60 रन और चाहिए अगर एसीसी ब्लूज को इस मैच में बने रहना है
तो कुछ और झटके देने होंगे WSA वोगुप को। Well, Ishtiaq is bowling with very short run-up, but is bowling very fastly. Is not giving any sort of room for the batsman to hit him for the runs. This time, the batsman has played it in the defensive region or the cover region. There is a fielder located there who collected the ball and threw it back to the bowler. In the meantime, both the batsmen had a chance of taking a single, and they have settled down for a single now. This is the eighth over. This is the eighth over in progress, and the score for WSA Vogup so far is 71 runs for the loss of 1 wicket. 2 विकेटों के आउट होने के नुकसान पे इस समय उनकी अगर आप जोड़ी की बात करें तो सबसे बढ़िया जोड़ी उनकी टीम की दृष्टिकोण से इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। नासिर गनाई और उसके साथ साथ साजिद आमला पूरे वादिया कश्मीर के एक बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, और वो अपना समय जरूर लेंगे मैदान के अंदर, उसके बाद वो अपना शॉट जरूर खेलते हैं। Absolutely, 2 big names are out there in the middle, Sajid Lepti and Nasir Dar. Sajid has just played the semi-finals innings in the Undergam yesterday, whereby he played a brilliant knock of around 40 runs and made his team to win the final of the Undergam Cricket Cup. और इश्तियाक ने पिछले ओवर में एक ही ओवर में 2 झटके उनके दिए हैं और तब जाके थोड़े से दबाव में यहाँ अब जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उनको कोई बड़ा लक्ष्य उनको नहीं छोड़ना है, केवल जरूर इस बार बढ़िया शॉट कट किया साजिद आमला ने और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, बढ़िया छक्का डीप पॉइंट के ऊपर से। This shot needs to be repeated on and on. You cannot see this kind of shot even and on. You have to see this shot in the reflection. The batsman covered this ball, or the batsman drove this ball over the cover region for 6 runs. There was a fielder located there who had no chance to cover the ball, and this has resulted in the addition of 6 more runs to the WSA total. वहां खिलाड़ी मौजूद थे कैचिंग पोजीशन पे, लेकिन दर्शक होके वो वहां, और इस बार खराब शॉट, कोई गलती नहीं, शॉट कवर पे खिलाड़ी मौजूद, साजिद आमला की विकेट का पतन होता हुआ ये बड़ी मछली जाल में। This is not the kind of cricket Sajid is known for. This was absolutely a poor kind of shot being played by Sajid Ahmed. It went straight into the hands of the fielder who is located there out there at the cover region. This was a very simple kind of catch and very poor kind of batting being performed by the Sajid Lepti. और पिछली गेंद पे उन्होंने छक्का जड़ा था, हमने उस शॉट की काफी सराहना भी की थी। हालांकि वो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए, ये शॉट खेलना यहाँ कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं थी इस स्ट्रोक के लिए, और खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपनी विकेट यहाँ जरूर दिलाई है। Well, that shot needed to be appreciated. That was the shot of the day, whereby he got 6 runs for his team. But this was not the right selection of shot. This was not needed at this moment of the game, because his team, his average of batting is going well, as they are not chasing a big total here. A total of 130 runs is to be needed in just 20 overs, and they have got a good start from their opening batting pair. So this was not a shot he had to play at this time of point. आपने बिल्कुल सही कहा, ये शॉट खेलने की यहाँ कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं थी। साजिद आमला के आउट होने के बाद अब उनके उपकप्तान परवेज गनाई आए हैं मैदान के अंदर। फिरदौस भट्ट जो हैं वो पैड उन्होंने जरूर किए हैं, जैसा मैं उनकी डगआउट की ओर नजर दौड़ा रहा हूं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो आने वाले हैं। पैड वो करके आए हैं चीते की तरह, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। परवेज गनाई उनके उपकप्तान इस समय अंपायर इरफान से गॉड लेते हुए। एसीसी ब्लूज के खिलाड़ी सभी आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं, उनको शायद ये एहसास हुआ है कि हम भी इस मैच में अभी भी जीवित हैं, अगर एक और विकेट वो चटकाने में कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है कि ये कड़ा संघर्षपूर्ण मैच होने जा रहा है। Yes, Parvez Ahmed has come up now to replace the departed batsman Sajid Ahmed. So the need of the hour is to play a sensible innings here, since they have got a good start. So they should not take any kind of risk. They should rotate the strike now. That is the need of the hour now. और ये इश्तियाक की तीसरी विकेट थी। अब तक 3 ही खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं, वो इसी गेंदबाज ने आउट किए हैं। लाजवाब गेंदबाजी निरंतर लाते हैं गेंदबाजी में, जैसा हम पारंपरिक तौर पे कहते हैं। एक गेंदबाज के तौर पे
आपको गति परिवर्तन करना बहुत जरूरी T20 फॉर्मेट में, क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही चतुर होते हैं। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास, इस बार छोड़ दिया गेंद की, विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे WSA Vogub। So after the completion of 7 overs, the score for WSA Vogub is 77 runs for the loss of 3 important wickets. So this is the 8th over in progress now. Javed Ahmed has been brought up now in the bowling department. He will be bowling the 9th over of his innings. Here is Javed Ahmed crossing the umpire's line. This ball has been wrapped on the pad. A loud appeal being raised by the fielding department, but umpire seems to be unmoved. Appeal rejected away by the umpire, so no damage done to the either side. This is the 9th over in progress, and WSA Vogub are chasing a total of 130 runs. So not a big total. This is quite achievable target in 20 overs. We have seen teams chasing a target of 200 and 200 odd runs in the same ground. This ball has been played in the mid-wicket region. There is a fielder there who came up and collected the ball and threw it back to the bowler. In the meantime, both the batsmen had a chance of taking a single and they have settled for a single. इस बार ऑन साइड की ओर गेंद को धकेला था नासिर बैली ने। हालांकि नासिर गनाई को एक जीवनदान जरूर मिला था। अगर आप इस स्तर पे खेलते हैं तो इस तरह के कैचेस आपको लपकने चाहिए। गेंदबाजों का सहयोग देना बहुत जरूरी अगर आपको मैच जीतना है तो। Yes, catches like that and the catches of the players like that are not meant to be dropped. You cannot drop the catches of those players who are playing under the big names, who are the big guns, who can turn the matches on their own at any point of time. And the stage is finals. This is the grand finale. So you cannot create or you cannot do those mistakes here in the finale whereby you cannot correct your mistakes. जहाँ कैचेस पकड़ो मैचेस जीतो, ये हम हमेशा कहते हैं ना, जैसा आपने सुना होगा। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घा में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बैकफुट पे इस बार वो तैयार थे और बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। This shot does not require much appreciation. You can just enjoy the shot. You can see the shot and enjoy its beauty. The ball was pitched short and the batsman did no mistake to loft it over the mid-wicket region for 6 runs. नासिर बहली ने आज अपनी गेंदबाजी से भी काफी नाम कमाया था। 4 विकेट इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने इस बार अंदरूनी किनारा नहीं लिया, अन्यथा ये एक करीबी मामला जरूर होता है। एक युवा खिलाड़ी के तौर पे आपको ये समझना बहुत जरूरी, पिछली गेंद पे अगर छक्का आया है तो स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत। Yes, the need of the hour is to rotate the strike, to play the sensible innings. As I mentioned earlier, that the score is not too big. This is achievable target if you just keep on rotating the strike. This ball was bowled beautifully by the bowler. The batsman had no clue to play it whatsoever. So dot ball has been played by the batsman. No addition to the total. ये जो लाइव प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा कलर से लेकर डेंटिक तक वहां मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। ऐसे में वहां आप जरूर जाए। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, खॉन इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। वही हमारे लिए काफी कुछ कर रहे हैं। यही एक कारण है कि हम अपने व्यूअर्स तक लाइव प्रसारण इस समय पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर ऑन लेग स्टंप से काफी बाहर कलाइयों के उपयोग से गेंद को खेला डीप हैंड लेग की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 82 रन 130 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे और मुझे लग रहा है अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो कोई भारी लक्ष्य उनको नहीं है। Ishtiaq, who has been proved to be very handy for his team, has been brought in back to attack the batting department. Ishtiaq so far has bowled brilliantly. This ball has been played over the mid-wicket region. There is a fielder there who is coming from the deep mid-wicket and there is a fumble in the fielding department and both the batsmen had a chance of settling for a double and they took it quite comfortably. आपने बिल्कुल सही कहा है। इस बार वो ऑन साइड की ओर लगातार स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, मोड़ रहे हैं ऑन साइड की ओर। वो जानते हैं वहां पे जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल
सीमा रेखा पर कैचिंग पोजीशन में हैं, ऐसे में दूसरे रन के लिए वहां आसानी उनको जरूर होती है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद गाइड किया, थर्ड मैन के ऊपर से जानबूझकर 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौवा। You cannot just play better shot than this. This ball needed the same kind of treatment. They cannot be the better shot than this. There was no fielder kept outside the 30-yard circle, so this ball had to be just placed over the fielder who was kept in the 15-yard circle, and there was no chance for any of the fielder to cover up the ball, and the ball ran down towards the boundary line for 4 runs. और ये एकमात्र चैनल है वादिया कश्मीर की, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, जहां पे हम टैलेंट को मौका देते हैं। जिसको भी टैलेंट है तो हम उनको इस चैनल पे मौका ज़रूर देते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया करते हैं। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हम एकजुट के साथ भी हो सकते हैं। इस बार बढ़िया शॉट, धोनी की तरह उन्होंने इस बार स्ट्रोक जरूर खेला था। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 88 रन, 9वां ओवर इस समय चल रहा है। अब तक कुल मिला के एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर हो रही है। हालांकि 3 विकेट उन्होंने जरूर खोए हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि कोई बड़ा लक्ष्य उनके सामने नहीं है, वो अपना समय बिता जरूर सकते हैं मैदान के अंदर। Yes, 3 overs, 3 wickets have been lost, but they have got a good total on the board now currently. So they do not need to take any kind of extra risk here, since the need of the hour is to sensibly play sensibly and to rotate the strike on and off to reach to the total as soon as possible. It is Ishtiaq going back to his bowling mark, making some changes within the fielding department. Here is Ishtiaq with a long run up, crossing the umpire's line, and this was the fuller delivery. The batsman tried to loft the ball over the mid wicket but missed the line and length of the ball completely, and it had hit him over the abdomen, but the appeal abandoned by the umpire, so no damage done to the other side of the fielding department and batting department. So 9 overs have been bowled, and the score for WSA Wogup is 89 runs for the loss of 3 important wickets. जहां 79 रन अब तक बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं, और ये लीजिए उनके जो लेजेंडरी खिलाड़ी हैं गुलाम मोहिद्दीन, वो इस समय अपने दोनों बल्लेबाजों से बातचीत जरूर कर रहे हैं। शायद बातचीत वो यही कर रहे होंगे कि यहाँ बड़े शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आप आराम से ज़रूर खेल सकते हैं और उस मैच को जिताने में कामयाब ज़रूर हो सकते हैं। ये वोगुप सपोर्ट्स एसोसिएशन के एक लेजेंड खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं। परवेज से इस समय उनकी बातचीत हो रही है, और नासिर गनाई से शायद उनको यही समझा रहे हैं कि बड़े शॉट यहाँ ना ही खेले तो बेहतर है, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पे जब आप फाइनल पे रन बनाते हैं, उन रनों की अलग अहमियत होती है। वो रन आपको हमेशा याद ज़रूर रहते हैं, और ख़ास तौर से इतनी बढ़िया टीम के सामने जब आप रन बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छे संकेत हैं खिलाड़ी के सामने। Yes, big matches provide you big opportunities, right? This is the platform whereby you can convert your opportunity and win your team the grand finale cup. So I may repeat this, Irshad Ahmed is the other name of cricket in WSA Wogup. He is the player, or he is the legend because of whom the cricket is still alive in Wogup. और शहीद याकूब लिख रहे हैं, कमेंटेटर्स यू आर डूइंग ए फैबुलस जॉब वाचिंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड ऑफ पंजीपुरा। शहीद याकूब लिख रहे हैं, जो पंजीपुरा के रहने वाले हैं, और इसी मैदान से वो लाइव प्रसारण देख रहे हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यूअर्स हमारे साथ कितना प्यार कर रहे हैं। आज हमारे क्रू में भी एक फाइनल है, वहाँ इस समय 7 के से अधिक लोग देख रहे हैं, और इसी कारण है कि हमारे साथ ज़्यादा आज नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारा प्रयास यही है कि व्यूअर्स लिए हमारे कोई मतलब महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। हम क्रिकेट को यहाँ सपोर्ट करते हैं, मैच चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। Yes, thank you viewers for joining us. We have got separate team who is currently providing you the live coverage from Kriv Premium League. So we request you to join as much as possible and get our team or get our page the success at the large scale. मेरे सहयोगी कमेंटेटर इस समय जो अंग्रेजी कमेंटेटर आप तक पहुंच रहे हैं, नदीम, इस बार बढ़िया गेंद थी, आगे आकर सम्मान के साथ गेंदबाज ने खुद गेंद को उठाया, रन बनाने का वहां कोई भी मौका नहीं है। यह पारी का 10वां ओवर इस समय नदीम लेफ्टी कर रहे हैं। नदीम लेफ्टी ने आज एक कमाल की बल्लेबाजी जरूर की थी, हालांकि थोड़ा देरी से आए थे। इस बार बहुत ऊपरी किनारा, कीपर वहां कोई गलती नहीं की वहां खिलाड़ी ने,
और ये एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ यहाँ फंसती नजर आ रही है WSA वोगुब। Yes, I must give the complete credit to the bowler here. The batsman had no clue whatsoever. He tried to deflect the ball on the mid-wicket region, but it took the edge and went straight into the hands of the fielder who is located at the cover region. So I must give the complete credit to the bowler here. The bowler has bowled handsomely, did not give any sort of room to the batsman to hit him for runs. So the batsman had no clue whatsoever to play it either on the mid-wicket region. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, लगातार वो तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी उछाल को पढ़ना उतना आसान नहीं रहता है। यही एक कारण है कि इस बार परवेज गनाई को टॉप एज लगा, वहां शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी इस बार मौजूद था। उन्होंने कोई भी गलती नहीं की और सरलता के साथ उन्होंने इस कैच को लिया है। ये 4वीं विकेट का पतन और इनोमैटिक मधु कुपवारा से ताल्लुक रखते हैं। हाल ही में उनको एक मौका दिया गया था। मेरे ही साथ वो कमेंट्री कर रहे थे सुभान स्टेडियम सोपोर, जो एक ऐतिहासिक मैदान है सोपोर में। ये कुपवारा से ताल्लुक रखते हैं और लिख रहे हैं आई एम ऑल्सो ए कमेंटेटर। Thank you, Egoistic Nadu. You are the part of our association. We will be trying to get connected to you as much as possible. So one does not merely get place themselves into the finals unless you have bowlers like Nadeem Lefty. So he is one of the reason that ACC Blues Nihalpura Patan are playing the finals of the Value Cricket Cup Panjipura. और फारूक डार आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। लंबा अनुभव उनके पीछे। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ में गेंद सम्मान के साथ बॉलर बैकडोर इस बार खेला। गेंदबाज ने खुद फील्ड किया। रन बनाने का कोई भी अवसर, कोई भी मौका वहां मौजूद नहीं है और मुझे लग रहा है कि अब यहां से दबाव में आ सकती हैं WSA वोगुब। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे, विकेट खोते रहेंगे और फिर मुझे लग रहा है कि इस मैच में रोमांच अभी भी बाकी हैं। ये चले नदीम डार, एक बार फिर से नदीम। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर से आता हुआ। इस एक अतिरिक्त रन के साथ 90 रन, ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। 4 खिलाड़ी अब तक वो गमने जरूर खोए हैं। Yes, as far as I understand the game, the run rate is not the concern right now. You just need to rotate the single, you just need to rotate the strike. You have to take the singles on as the target is not too high. 90 runs have been scored so far. You just need 40 more runs to get to the total of 130 runs. So for now, the run rate is not the concern. You just have to take the singles. Look for the opportunities, play sensibly and get to the totals slowly and steadily. आपने बिल्कुल सही कहा है कि हट बढ़ाने की यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आपके शॉट्स हैं, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, वो आप जरूर खेल सकते हैं। अभी भी 1.5 सारे ओवर बचे हैं और आपको 39 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो कोई बड़ा मुश्किल तो T20 फॉर्मेट में इसको नहीं कहा जा सकता है। 7 विकेट अभी भी आपके हाथों में है। नदीम लेफ्टी इस बार बढ़िया गेंद अंदर की ओर आ रही थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला ऑन साइड की ओर। वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग मौजूद हैं, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। कुल मिला के पिछले कुछ समय से बढ़िया वापसी जरूर की है ACC ब्लूज ने और यही तो मजा है इस क्रिकेट का। इसलिए इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है। इस बार बहुत फुल टॉस गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था, लॉन्ग ऑन की और वहां खिलाड़ी मौजूद बड़ी आसानी के साथ उन्होंने गेंद को वापस दिया। विकेट कीपर के हाथों में 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां खिलाड़ियों को। Yes, cricket, the game of uncertainties. If you look at the initial 10 overs or initial 8 to 10 overs, WSA Wogup were the favorites to lift the cup. But if you look at the game now, the ACC Blues Nihalpura have turned their side back. They are looking strong now. Some overs in the middle have proved to be very essential. They have proved to be very useful for the fielding department as they have taken some important wickets and they have put up a stoppage at the runs as they are not conceding the runs now. And at the same time they have taken some important wickets. So this is the stage whereby you have to put up the pressure on the batting side so that you do not allow them to reach to the total as soon as possible. गेंदबाजी में एक और बदलाव देखने को मिलता हुआ उमर को अब लाए हैं गॉर्डन से, जो 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने हैं नासिर बाली। हालांकि आज जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे नासिर बाली, उनको पहले ही एक जीवनदान वहां जरूर मिला है
तब जाकर उन्होंने पीछे देखकर नहीं देखा, वहां तब से एक अच्छी, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद, उनके कप्तान हैं, आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 92 रन बोर्ड पे। ये पारी का 11वां ओवर है। एसीसी ब्लूज को यहाँ विकेट चाहिए अगर उनको इस मैच में जीवित रहना है, बराबर रहना है तो। Umar has been brought up now to bowl the 11th over of his innings. This ball has been played down on the gully region. There is a fielder located there who collected the ball and threw it back to the bowler. Yes, the runs are not the concern now. If you want to lift the cup, you have to get the wickets now. This is the right time to put the pressure on the batting side, to put the pressure on both the batsmen who are out there in the middle and get their wickets as early as possible, and do not let the new coming batsmen to have the influence here and get their wickets as well, because this is a big stage, this is a big platform. You cannot lose the opportunities here. You have to show your temperament, you have to make use of your temperament, take the wickets, stop the runs from leaking and put pressure on the batting side. और नासिर बैली शायद ही हमारी बात उन तक पहुंच रही है। वो एक युवा खिलाड़ी है, युवा जोश है, वो लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देख रहे हैं। और स्वाभाविक खेल उनका यही है, पारंपरिक तौर पे ये इसी तरह से खेलते हैं। स्ट्राइक रेट 140 से अधिक रहती है T20 फॉर्मेट में, ऐसे में ये इसी प्रकार से खेलते हैं। साजिद आमला आउट जरूर हुए हैं, वो एक बहुत बढ़िया धचका वोगुप सपोर्ट्स एसोसिएशन को जरूर था, उनके आउट होने के साथ थोड़ा सा दबाव तब से और जरूर पड़ा वोगुप सपोर्ट्स की टीम पे। अब फारूक डार जो तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम है, इस बार बढ़िया गेंद थी, गाइड किया थर्ड मैन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद, आसानी के साथ 1 रन वहां दौड़कर उन्होंने पूरा किया। इस 1 रन के साथ 95 रन बोर्ड पे। ये पारी का 11वां ओवर इस समय उमर डाल रहे हैं गॉर्डन से। Yes, this is the form of cricket. You have to carry on, or you have to go on with until you reach to the target. Take up the singles, and you just cannot stop the batsman from playing naturally. As we know a famous name, Shahid Afridi, who played for Pakistan. He played under different captains who urged him to play sensibly, but he was not to listen to anyone. He played his natural innings always, and so is Nasir Ahmed. He is not listening to anyone. He has his natural game to play big hits, to play harder hits, and he is there with his own style, trying to put pressure or trying to prove his mettle. This ball has been played over the gully region. There is a fielder located there for the safety. He collected the ball and threw it back to the bowler. लोन मोमिन, हारून रशीद लिख रहे हैं कि लोन मोमिन आउट हुआ है या अभी नहीं। लोन मोमिन अभी भी डगआउट में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। तो ऐसे में लोन मोमिन अब तक आउट नहीं हुआ। अब तक केवल 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, साजिद आमला, परवेज गनाई, सोहेब भट्ट उनके कप्तान और सलीम स्टैन, ये 4 खिलाड़ी अब तक आउट हुए हैं। मोमिन अपने बल्लेबाजी का इंतजार करें। लोन मोमिन जो है मेरे जीवन के वो काफ़ी नज़दीक हैं, मेरे मित्र हैं वो, इसलिए व्यूअर्स काफ़ी बार मुझे लोन मोमिन के बारे में बातचीत ज़रूर करते हैं। Yes, WSA Wogub have got depth in their batting. If they play sensibly, if this pair ticks or stretches the game to the tail landing, so I do not think that Lone Momin will get the chance to play batting here, since they have got the depth in the batting. So that is what they will be wanting now. They do not want to lose any kind of wickets here, stretch the game so that they finish the game with the fine edging. और मैच तो वैली कप का यहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स हमें ये सवाल दाग रहे हैं कि ग्रुप प्राइमरी लीग की जो दूसरी इनिंग है वो कब शुरू होगी। वो एक बहुत बढ़िया मैच था, हाल ही में हमने वहाँ इतिहास लिखा है। 9.8 के हमारे साथ उस दिन जुड़े थे, उसी का आज फाइनल होने जा रहा है। वहाँ पे वादिया कश्मीर की सभी की निगाहें उस लीग पे इस समय हैं। हम ये बल्लेबाजी जानते हैं और ये इरशाद लेफ्टी अपने कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं। 96 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। 131 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे WSA वोगबे। ये चले नासिर बैली के लिए, इस बार अच्छी गेंदी, बढ़िया गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहा है। ऐसे में विकेट कीपर भी चूकते नजर आ रहे हैं। बाइक के रूप में यहाँ एक अतिरिक्त रन जरूर मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ 97 रन। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। इरशाद लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं।
Yes, stay joined. Our team will be soon providing you live coverage from the Kriv League. Until then, enjoy the live covering of the Valley Cricket Cup, which is being played at the Punjipura ground, and the grand finale match is being played between WSA Wogub and ACC Blues Nihalpura Patan. ये कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला हो रहा है, अभी भी हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। याकूब डार लिख रहे हैं, लवली उमर पलान कब आना है? पलान में हमें बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत प्यार मिलता है, ऐसे में हम वहाँ पसंद करेंगे आना जब जब वहाँ हमें मौका मिलेगा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, गेंद को धकेला था डीप पॉइंट पे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, एक रन से रोक नहीं पाएंगे और लगातार अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। शायद उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि यहाँ अब हम जीत के बहुत ही नज़दीक जाके पहुँच चुके हैं। इरशाद लेफ्टी अगली बार एक बार फिर से आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे इस बार तैयार थे, डाउन द लेग जब जब गेंद होती है तो नियम अनुसार उसको आउट करार नहीं दिया जा रहा, इसलिए अंपायर ने, माफ कीजिएगा, गेंदबाज ने वहाँ कोई भी अपील नहीं की, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा अंपायर से। And the batsman at the same time was quite confident that he will not be given the leg before wicket because the ball was drifting outside the legs, and this ball has been flicked over the mid wicket region. There is no chance for any of the fielder to cover up the ball, and the ball has raced down to the boundary line for 4 runs. As I told you earlier that this ground has got the fast outfield. When you play the shot in the gap, and that ball will have no chance to stop somewhere else until it reaches to the boundary line. नदीम, आपने एक बढ़िया बात की है कि यहाँ आउटफील्ड खासा तेज है। एक बार आप गैप ढूंढते हैं, गैप में स्ट्रोक को धकेल देते हैं, फिर उसको रोकना नामुमकिन लग रहा है। और इस बार बढ़िया शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, नासिर बैली के बल्ले से एक और छक्का। Well, this ball needs to be located by a couple of men. You have to send some men out of the stadium to locate this ball. Such was the density of the hit. This was hit straight over the bowler's head into the out of the pavilion, out of the stadium for 6 runs. इस बार उनके रिडार में गेंद थी और अगर आप उनके पाले में गेंदबाजी करेंगे ना तो ये इसी तरह का हश्र करते हैं। और खास तौर से एक गलती भी यहाँ कर बैठे एसीसी ब्लूज के खिलाड़ी, उनको एक जीवन दान दिया गया है, तब वो 2 रन बनाकर खेल रहे थे। जब आप जीवन दान देते हैं तो फिर इस तरह का हश्र होता ही है किसी भी टीम के साथ। Well, you cannot just give loose deliveries to Nasir, and players like him do not deserve second chance. They do not. And players like Nasir do not deserve second chance. You are playing the big platform here, and when you drop the catches of players like Nasir, then you do not deserve to lift the cup here. So he is playing brilliantly now. He has just played an absolute stunner kind of a shot over the bowler's head for 6 runs. Irfan Ahmad has been brought in now. Some changes have been made in the bowling department. Irfan has been brought in now to the bowling department. 109 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, तो 23 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 110 रन बोर्ड पे। कप्तान अब खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, विकेट लेना चाहते हैं वो, और इस बार बैली के सामने वो गेंदबाजी जरूर कर रहे थे। बैली ने काफी समय के बाद ऐसा सम्मान दिया इस गेंदबाजी के सामने। गेंद गई शॉर्ट कवर पे, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, रन बनाने का वहां मौका नहीं था। अगली बार इरफान आ रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, गेंद हवा में। The ball has been launched over the stars. There is a fielder trying to cover up the ball, and the fielder has managed to drop the catch. I told you that this is not the platform where you can miss the catches of players like Nasir. The ball went high into the sky as it was hit with a power strike, and it went high into the sky, and till then both the fielders managed to drop the catch, and both the batsmen settled for double. This time this ball has been lofted over the mid wicket region. There is fielder there who collected the ball, and
threw it back to the bowler. In the meantime, both the batsmen had a chance of taking a double and they have taken it quite comfortably. So with these 2 runs, the score for WSA Wogup is 114 runs for the loss of 3 wickets and they are chasing a target of 130 runs. अब कोई ज्यादा मसला वोगुप सपोर्ट्स एसोसिएशन के लिए नहीं होगा। अब शायद केवल 16 रन और चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। 114 रन 4 विकेटों के नुकसान पे इरफान अगली बार गॉर्डन एंड से आ रहे हैं। नासिर बहली का इस बार अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन जरूर किया था, बाप नहीं पाए इस बार नासिर बहली। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का वहां कोई भी मौका मौजूद नहीं था। नासिर बहली आज मैन ऑफ द मैच के भी प्रबल दावेदार होंगे। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, गेंदबाजी से 4 महत्वपूर्ण विकेट झटकाए और अब कुछ रन भी अब तक उनके बल्ले से निकलते नजर आ रहे हैं। This is the 14th over in progress. So this over has been finished after the completion of 14 overs. The score for WSA Wogup is 114 runs for the loss of 3 wickets. They are chasing a target of 130 runs. That means they just need 16 more runs to lift the Valley Cricket Cup trophy, and that is why Nasir is looking in a hurry to finish the match as soon as possible, as they are in need of just 16 runs. इशफाक मलिक लिख रहे हैं कि नासिर एंड आमला फ्रॉम माई विलेज, जहां से वो ताल्लुक रखते हैं। निश्चित तौर पे जब आपके गांव में इस तरह के खिलाड़ी हैं तो आप प्राउड ही फील करे होंगे। नासिर और आमला जिस तरह के बल्लेबाज हैं। फारूक डार इस समय सामना कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले से काफी दूर गई थी ये गेंद। हालांकि ये शॉट वहां नहीं बना था, अगर वो काउंटर खेलते तो और ज्यादा बेहतर लगते। 16 runs needed and Ishtiaq Ahmed has been brought up now to bowl the 15th over of his innings. On strike will be Farooq. Here is Ishtiaq crossing the umpire's line and it was a full delivery. The batsman tried to drive the ball but missed the line of the ball completely and the wicketkeeper did the rest, collected the ball and threw it back to the bowler. This is the 14th over in progress and they just need 16 more runs to win the match. So they will be trying to get these 16 runs as soon as possible and to finish up the match as earlier as possible. This ball has been played defensively on the point region. There is a fielder there who collected the ball, who had got the safest pair of hands, collected the ball and threw it back to the bowler. So no chance for any of the batsmen to go for the single. अभी भी 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। फारूक डार और नासिर बहली इस समय मैदान के अंदर उनकी जोड़ी है और फारूक डार लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन अब तक बल्ले से मिलाव नहीं हुआ है। इस बार अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन फिर से और छकाया इस बार फारूक डार को। और ये तो फायदा है, अगर आपने बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखा होता तो उसके बाद जब इतनी डॉट गेंदें होती हैं उसके बाद खिलाड़ी बड़े शॉट खेलकर आउट भी हो सकते हैं जब बड़ा लक्ष्य उनके सामने होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उतना बड़ा भारी लक्ष्य उनको नहीं मिला है। ऐसे में वो अपना समय आराम से बिता सकता है मैदान के अंदर। Yes, 130 runs was not the writer. This ball has been lofted over the fielder, over the bowler's head, and it has been signaled 6 by the umpire. 6 more runs have been added to the total, and this 6 has come from the bat of. This 6 has come from the bat of Farooq, who looked a bit of uncomfortable in front of Ishtiaq's bowling, whereby he had no clue to play whatsoever in the earlier balls until he hit him for a 6. This ball has been, the batsman tried to cover the ball but did not get connected to the ball, and wide signaled by the umpire. इनोमैटिक नदू लिख रहे हैं कि हो ये कौन कमेंटेटर हैं, ये हमारे आज मेहमान हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के बाद हम एक बार फिर एकजुट के नजर आएंगे। एक बढ़िया टैलेंट मुझे लग रहा है और बढ़िया खेल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है नदीम भाई, और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हम आपको एक बार फिर एकजुट के साथ नजर आएंगे। Yes, inshallah we will be trying to get connected for as long as possible, because I am seeing a great future ahead for your channel or for your corporation. So we will be trying to get connected for as long as possible. 130 is the target, and 130 definitely was not the target they would have wanted
to produce in the final match. But what to say, he cannot give excuses after playing very poor batting, and they had some big names in the fielding department or in the bowling department, whereby they could have made use of their great bowlers to put pressure or to take the early wickets. This ball has been played on the mid-wicket region. There is a fielder there who collected the ball and threw it back to the bowler. In the meantime, both the batsmen had a chance of taking a single, and they took that quite comfortably. So 11 runs are needed now, and when we look at the overs, they have got plenty of overs in their quota. This is the 15th over in progress. This time, this ball has been lofted over the long off region. There is a fielder who tried to stop the ball but failed to stop the ball, and the ball has raced down to the boundary line for 4 runs. So 4 more runs have been added to the total. So they just need 7 runs to lift the trophy, to lift the Valley Cricket Cup Panjipura, or to name this cup into their quota, under their banner or to their family. अभी भी 7 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए. अब कोई बड़ा मसला वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के लिए नहीं होगा. ये चले गेंदबाज और द विकेट गॉर्डन एंड से फारूक डार के लिए. इस बार बढ़िया शॉट स्टाइलिश अंदाज में, जैसे बाबर आजम स्ट्रोक्स खेलते हैं. अगर वहां डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम जरूर होना था, लेकिन क्रिकेट में हमेशा बागी का साथ होना बहुत जरूरी. Yes, with luck you need hard luck. With luck you need sheer hard work. As we saw in the fielding department, they dropped some precious catches of some great players, and which should have not happened. But unfortunately they have done the mistakes, and those mistakes cannot be corrected now, since they just need 7 more runs to lift this trophy now. Ishtiaq now. Next time, crossing the umpire's line. This was a full delivery. The batsmen have played it over the long leg region. There is no fielder out there to collect the ball, and the ball has raced down to the boundary line for 4 runs. So this marks the completion of the second innings, and the news from the centre is that the WSF Wogub have lifted the Valley Cricket Cup Panjipura 2021. और इसी के साथ वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन ने इस मैच को अपने नाम जरूर किया है. काफी खुश लग रहे हैं, और नासिर बैरली ने अंत में एक चौवा जड़ा था और अपनी टीम को वो विजय जरूर दिलाए हैं. मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो नदीम हैं, उनसे मैं आपसे रूबरू जरूर कराऊंगा. और ये लीजिए, नदीम भाई हमारे साथ सहयोगी कमेंटेटर थे. हालांकि आज सुबह से वो हमारे साथ नहीं थे, काफी देरी से वो मैदान के अंदर आए हैं. नदीम भाई, कैसा लगा ऑनलाइन? माशाल्लाह आप काफी समय से करते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऑनलाइन कमेंट्री और बड़े मैच पे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे कैसा लगा और क्या प्रतिक्रिया है आपकी? Yes, thank you, lovely Umar bhai. So it's really an honor to be standing here, joining the stand with you. But to be honest, I have not been a part of this association. I have not been a part of the commenting section anywhere in the area. But as I came here to witness this finale, I saw you doing the commentary here. As I'm a fan of your commentary, so I took it an opportunity to come here to join you in the commentary section, and it was your big-heartedness that you gave me the room, or you gave me the opportunity to prove my voice, or to produce my voice in front of the viewers. We have got a huge gathering of followers in the whole Kashmir or in the whole continent. I'm being very thankful to you, to your generosity. धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे. जिस तरह में आपका टैलेंट है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले समय के लिए भी हम और भी ज़्यादा काम करेंगे. प्रेजेंटेशन की ओर हम चलते हैं, लेकिन इस समय हम आपसे अलविदा लेना चाहिए. आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान हम एक बार फिर लाइव आ गएंगे.